अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए कलेजी मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ। बकरा ईद का मौका है, सबसे पहले बनने वाली जो रेसिपी होती है, हर किसी के घर में कलेजी बन रही होती है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने कलेजी ली है आधा किलो। ये बकरे की कलेजी है और इसको बस मैंने धो लिया है अच्छी तरीके से। इसके अलावा हमें प्याज चाहिए 1 कप, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। तकरीबन 2 प्याज थी मीडियम साइज़ की। इसके अलावा हमें टमाटो प्यूरी चाहिए 2 टेबलस्पून हीप्ड, और इसकी जगह आप लोग 2 अदद टमाटर भी ले सकते हैं, 2 से 3 अदद। हरी मिर्चें लेनी थी मैंने 3 से 4 अदद, इसको कट कर लिया है। लहसुन पेस्ट है हमारे पास बनाना हाफ टी स्पून। सॉल्ट है 1 टीस्पून। धनिया पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। जीरा पाउडर है 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर है हाफ टी स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च है हमारे पास 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसके अलावा हमें कसूरी मेथी चाहिए होगी तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। तो एक पैन ले लिया, उसके अंदर आधा कप ऑयल ऐड करूंगी और इसके अंदर हम प्याज शामिल कर देंगे। और प्याज शामिल करने के बाद इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा डार्क ना हो। बस 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में प्याज को। तो ये देखिए प्याज हमारी फ्राई हो गई है, बस यही कलर चाहिए हमें। तो इसके अंदर मैं लहसुन ऐड कर दूंगी। लहसुन ऐड करके इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं टमाटो प्यूरी ऐड कर दूंगी। आप लोग चाहें तो पिसे हुए टमाटर जो घर में होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। और मेरे पास मौजूद था इसलिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, नहीं तो आप लोग घर के टमाटर 3 अदद लेके और उसको आप अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, बस ब्लेंडर में डाल के वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इसको मैं भून रही हूँ अच्छे से। इसके बाद इसके अंदर मैं पानी शामिल करूँगी, तकरीबन 1/4 कप के करीब पानी इसमें ऐड किया है और इसको भून लेंगे। तकरीबन इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए इतना इसको भूनना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे इसके अंदर। जब इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर सारे मसाले जो थे वो ऐड कर देंगे और इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे तकरीबन आधे मिनट तक। बहुत जल्दी तैयार हो जाती है ये कलेजी, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे पकने में। तो ये देखिए मसाला इसका भुन गया है। मसाला भुन जाए और तेल थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो इसके बाद इसके अंदर हम कलेजी शामिल कर देंगे और कलेजी शामिल करके बस इसको हम पकाएंगे थोड़ी देर तक। कलेजी की जो कुकिंग टाइमिंग होती है तकरीबन 10 से 12 मिनट होती है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए कलेजी को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है अगर आप ओवर कुक करेंगे उसको। आप बस उसको तोड़ के देख लीजिए अंदर से, मतलब वो उसका कच्चापन या कोई भी रेडनेस नहीं नज़र आ रही हो, और सॉफ्ट होनी चाहिए कलेजी, तभी अच्छी लगती है खाने में। इसको बस हम इसी तरीके से भूनते रहेंगे। आप लोग चाहें तो बहुत थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कलेजी के अंदर भी पानी होता है। अगर फ्रेश कलेजी होती है तो उसके अंदर नहीं होता, अगर रखी होती है तो उसके अंदर थोड़ा सा बहुत पानी होता है जो वो रिलीज़ करती है, तो उसमें पक जाती है कलेजी। और अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, 1/4 कप के करीब, ज़्यादा नहीं। तो मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है 1/4 कप के करीब, और इसको मैं इतना भूनूंगी कि इसका तेल ऊपर आ जाए और जो पानी जितना भी सारा खुश्क हो जाए। तो ये देखिए तेल इसके ऊपर आ गया है और इसका मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब इसके अंदर मैं हरी मिर्ची शामिल कर दूंगी और उसके साथ साथ मैं कसूरी मेथी भी इसी के अंदर शामिल कर दूंगी। और ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद तकरीबन आधा मिनट मैं इसको और भूनूंगी अच्छी तरीके से। अच्छा, मसाला आपके ऊपर है, आप लोग अगर इसको रूखा खाना चाहते हैं इसी तरह से तो आप लोग बिल्कुल इसको भुना हुआ रख सकते हैं, नहीं तो आप इसी स्टेज पे इसको, मतलब इसकी फ्लेम ऑफ कर सकते हैं कि हल्का सा मसाला, अगर आप लोग इसको रोटी वगैरह के साथ खाना चाहते हैं, नान के साथ खाना चाहते हैं तो। लेकिन मैं इसको भून रही हूँ अच्छी तरीके से और
ताकि इसके ऊपर पूरा अच्छा मसाला लिपट जाए। देखिए कलीजी मेरी गल चुकी है, 10 से 12 मिनट लगे हैं इसे गलने में और ये बिल्कुल रेडी हो गई है। तो मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। तो ये देखिए इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार सी हमारा कलेजी मसाला रेडी है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस ईद पे। और आज मैं आप लोगों के लिए चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि गोश्त का मौसम चल रहा है तो सभी लोग इसको ट्राई भी कर लेंगे। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कीमा लिया है मैंने 1 पाव 250 ग्राम, मशीन का कीमा है ये बारीक। साथ हमें एक टमाटर चाहिए होगा मीडियम साइज़ का, उसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया था। 1 अदद लेमन जूस लूँगी, पूरा नींबू का जूस लूँगी। और 1 अदद मीडियम प्याज ली है, उसको मैंने चॉप कर लिया था। अंडा लिया है 1 अदद, उसको मैंने फ्राई कर लिया है। हरा धनिया है हमारे पास 2 टेबलस्पून। अनारदाना है हमारे पास 1 टेबलस्पून है। और ये साबुत धनिया है, ये भी 1 टेबलस्पून है। बेसन है हमारे पास आधा कप, इसको मैंने भून लिया था। हरी मिर्चें हैं 4 से 5 अदद, ये अपने हिसाब से आप लोग रख सकते हैं। लहसुन 1 चाय का चमचा 1 टीस्पून। कुटी हुई मिर्चें ली हैं मैंने 1 टेबलस्पून। ज़ीरा है 1 टेबलस्पून। सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। हाफ टी स्पून गरम मसाला। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारे मसाले, तमाम मसाले हम एक एक करके कीमे के अंदर ऐड कर देंगे सारे। अच्छा व्यूअर्स, आप स्पाइस लेवल अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, आप लोगों को जिस तरह से पसंद हो आप उस तरह से रख सकते हैं। मैं तमाम मसाले इसी में ऐड कर दूंगी। और व्यूअर्स, मैं इसमें लेमन जूस यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर वैसे इमली का पल्प जाता है, आप लोग 2 टेबलस्पून इमली का पल्प भी यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं था, इस वजह से मैं लेमन जूस यूज़ कर रही हूँ। लेमन जूस ऐड करके मैं इसको मिक्स कर रही हूँ हल्के हाथ से, ताकि सारे मसाले आपस में मिल जाएं। फिर उसके बाद हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे और इसको हम बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, इसके अंदर आप जब भी कीमा कबाब बनाएं तो इसमें आपने ख्याल रखना है कि कीमा जो है आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसके अंदर पानी बिल्कुल भी ना हो। और ये जो मैंने बेसन इसके अंदर यूज़ किया तो इसको मैंने ड्राई ही रोस्ट कर लिया था, इसको भून लिया था तवे पे, अच्छी तरह से भून लिया। उसकी अच्छी खुशबू आने लगे तो बस आप इसको हटा दें। ये देखिए मिक्स हो गया है और इसको मैं रख दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ढक के। 10 से 15 मिनट हो गए हैं और अब हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे 10 से 15 मिनट बाद। इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं रखिएगा क्योंकि इसके अंदर हम टमाटर वगैरह ऐड करते हैं तो ये पानी छोड़ देता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। चपली कबाब की कीमे को आप बहुत ज़्यादा देर नहीं रख सकते हैं। और जितने बड़े आपको साइज़ के बनाने हैं उतने बड़े आप बना लें, थोड़े से बड़े ही बनते हैं क्योंकि ये तवे पे जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये श्रिंक होते हैं, तो अपने हाथ के साइज़ की कोशिश करें आप बना लें बड़े साइज़ के। और ये क्योंकि ये श्रिंक हो जाते हैं और इसको बिल्कुल पतला कर लीजिएगा क्योंकि श्रिंक होंगे तो ये मोटे हो जाएंगे। तो हाथ पे बिल्कुल इसको फैला के पतला कर लीजिएगा। और मैं इसको बिल्कुल भी इवन नहीं कर रही हूँ, अनइवन ही होते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने बना लिए हैं और अब इसको मैं शैलो फ्राई करूँगी। मैं थोड़ा सा ऑयल लिया है पैन में, अब इसको मैं शैलो फ्राई करूँगी। तेल जब गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर एक एक करके कबाब इसमें ऐड कर देंगे, डाल देंगे पैन पे। और हम इसको जब तक नहीं टच करेंगे, जब तक इसकी नीचे एक अच्छी लेयर ना बन जाए, नीचे से थोड़े गोल्डन ना हो जाए, जब तक हम इसको नहीं पलटेंगे। अगर हम इससे पहले इसको छेड़ेंगे तो ये जो कबाब हैं ये टूट जाएंगे, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ये देखिए नीचे तरफ कलर आ गया, तकरीबन 2 मिनट लगे नीचे कलर आने में। और इसको मैं मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई मत करिएगा, ये काले हो जाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं। व्यूअर्स, जब इसके दोनों तरफ कलर आ जाएगा अच्छा तो इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। इसकी कुकिंग में तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं। और व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने हैं ये तो आप रेसिपी को डबल कर सकते हैं।
ये देखिए मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ बस। ये मैंने सारे फ्राई कर लिए थे और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बकरा ईद है, ईद का मौका है और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसे बने हैं। ये बहुत अच्छे बनते हैं, जूसी रहते हैं काफ़ी देर तक। ये देखिए इसको मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, अंदर से कितना जूसी है ये चपली कबाब हमारा। और ये देखिए करीब का लुक देख लीजिए। अच्छी गुजरे। आज आप लोगों के लिए शीर कोरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत आसानी से तैयार हो जाता है, मुश्किल से 10-15 मिनट में। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ले ली हैं सेवइयाँ, ये 50 ग्राम में 1 कप के बराबर है। और 3 अदद इलायची ले ली थी, इसको मैंने कूट लिया था। बादाम पिस्ते चाहिए हमें 50 ग्राम, तो इन दोनों को मैंने मोटा मोटा सा क्रश कर लिया है। इसके अलावा हमें कंडेंस मिल्क चाहिए आधा कप। घी चाहिए होगा हमें 2 टेबलस्पून। छुहारे चाहिए हमें 10 से 12 अदद और इसको मैंने लंबा लंबा इस तरह से कट कर लिया था। दूध चाहिए हमें 1 लीटर। इसके लिए हम एक पैन ले लेंगे और उसके अंदर 1 टेबलस्पून घी जो है वो ऐड कर देंगे। और इस घी के अंदर मैं छुहारे और बादाम पिस्ते जो हैं उनको फ्राई करूँगी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक। बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं ये, और आप लोग चाहें तो फ्राई करने के बाद भी इसको कट कर सकते हैं, मतलब कूट सकते हैं मोटा मोटा। शीर कोरमा बहुत जल्दी बन जाता है, 10 से 12 मिनट में। इसमें काफ़ी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। और ईद में तो सभी के घर में तैयार होता है, सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं। इस बार मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। तो ये देखिए नट्स हमारे फ्राई हो गए हैं और बस इसको मैं निकालूंगी एक दूसरे बर्तन में। उसके बाद उसी पैन के अंदर में जो घी था 1 टेबलस्पून वो ले लूँगी और इसके अंदर हम सेवइयों को फ्राई करेंगे। इलायची और सेवइयाँ एक साथ मैंने ऐड कर दी है और बस इसको भून लेंगे थोड़ा सा कलर चेंज होने तक। ये भी 1 मिनट के अंदर मतलब फ्राई हो जाती है। तो बस ये देखिए सेवइयों का कलर चेंज हो गया है और इसकी मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद इसके चंद सेकंड के बाद हम इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। तो जब फ्लेम ऑन होती है, हम जब दूध शामिल करते हैं अक्सर ऐसा होता है कि दूध फट जाता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। जब सेवइयाँ भून लें आप तो फ्लेम ऑफ़ कर दें और कुछ सेकंड के बाद मतलब थोड़ी सी हीट निकल जाए उसकी, उसके बाद आप दूध शामिल करें। जब दूध शामिल कर दें तब आपने इसके मतलब फ्लेम ऑन कर देनी है। तो बस इसको मैं पकाऊंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। 3-4 मिनट हो चुके हैं और ये काफ़ी हद तक मतलब वो सेवइयाँ हमारी गल गई हैं, बिल्कुल अच्छे से रेडी है। तो अब इसके अंदर हम कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। कंडेंस मिल्क ऐड करने से ये बहुत थिक बनता है और इसको आपको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पकाते हैं शीर को थिक करने के लिए तो क्या कहते हैं सेवइयाँ जो होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा मेल्ट सी हो जाती हैं, तो वो अच्छी नहीं लगती खाने में। कंडेंस मिल्क के साथ ही मैंने इसमें नट्स भी ऐड कर दिए हैं। कंडेंस मिल्क और नट्स ऐड करने के बाद हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक और मज़ीद पकाएंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं और हमारा जो शीर कोरमा है मज़ेदार सा वो रेडी है। तो इसको आप डिश में सर्व कर सकते हैं। चाहें तो गरम गरम इसको सर्व करें या फिर आप इसको ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। या आपकी अपनी चॉइस है कि आप लोग ठंडा खाना पसंद करते हैं या गरम। तो मुझे तो ठंडा पसंद है, मैं इसको फ्रिज में रखने के बाद फिर एंजॉय करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से यखनी पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे तो ये दिल्ली वालों का बहुत स्पेशल पुलाव होता है जो कि दिल्ली वाले ही बनाते हैं। बहुत मज़ेदार बनता है ये और इसको शामी कबाब और लहसुन की चटनी के साथ खाया जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है साबुत धनिया 6 टेबलस्पून के बराबर और इसके अलावा हमें चाहिए होगी सौंफ मैंने ली है 3 टेबलस्पून के बराबर। और एक चाहिए होगा हमें मलमल का कपड़ा, ये आपको इजीली बाज़ार से मिल जाता है। इसके अंदर हम ये सारा सौंफ और धनिया इसमें डाल देंगे। इसकी हमें बनानी है पोटली और इसको इस तरह से हमने बंद कर देना है। अच्छी तरीके से बंद कर दीजिएगा कि ये बाहर ना आए पकते हुए। तो आपने टाइटली इसके ऊपर नॉट बांध देनी है इस तरह से। ठीक है, ये हमारी पोटली रेडी हो गई है
और अब ले लेंगे एक प्रेशर कुकर, इसके अंदर पोटली ऐड कर दी और लहसुन की जो पूरा बंच होता है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे साबुत। इसी तरह से धो लीजिएगा पहले ऊपर से, उसके बाद ऐड करेंगे। और एक अदद प्याज लिए, उसके 4 हिस्से कर लिए इस तरह से, वो भी इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे। इसके बाद हमें चाहिए होगा ज़ीरा 1 टीस्पून के बराबर, वो ऐड कर दिया है। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी नमक मैंने ऐड किया 1 टीस्पून के बराबर। फिर हमें चाहिए होंगी लौंगे मैंने ली है 5 से 6 अदद, और इसके साथ एक काली मिर्चें 8 से 10 अदद, वो साबुत हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और फिर मैं ऐड करूँगी इसमें गोश्त मैंने लिया है आधा किलो, बीफ का बना रही हूँ ये मैं पुलाव। मटन से भी आप सेम रेसिपी फॉलो करेंगे। 6 गिलास पानी ऐड कर दिया है इसके अंदर। अच्छा, मैं इसको बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, आप लोग चाहें तो पतीली में भी बना सकते हैं, बस उसके अंदर डबल टाइम लगता है इसको गलाने में। तो इसको मैं बंद करके रख दूँगी तकरीबन 45 मिनट तक पकने के लिए। तो देखिए 45 मिनट्स हो गए हैं। 45 मिनट्स में गोश्त बहुत अच्छा से गल जाता है। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, उसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, गोश्त जो है पहले चेक कर लेंगे कि अच्छे से गला हुआ है कि नहीं गला हुआ। उसके बाद इसमें से गोश्त हम अलग कर देंगे सारा। अभी मैं सारा जो स्टॉक है वो निकाल रही हूँ, क्योंकि स्टॉक हमें अलग करना है और इसका गोश्त जो है वो अलग करना है। और जो हमने लहसुन का बंच इसमें ऐड किया था वो भी हमें एक अलग जगह पे एक प्याली में रखना है। करना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, गोश्त हमने इस तरह से अलग कर दिया, यखनी भी अलग कर दी है। और ये जो पोटली हमने बनाई थी इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 गिलास के बराबर, क्योंकि उसके अंदर सारे जूसेस होंगे, वो सारे हमें इसमें से निकालने हैं। तो आपने अच्छे से इसको दबा दबा के इस तरह से हाथ से निचोड़ लीजिएगा, अच्छी तरीके से सारे जूसेस इसमें से निकल जाएं। और उसके बाद इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। और ये जो लहसुन है इसको भी हमने हाथ से इस तरह से निकाल लेना है, क्योंकि ये भी हम बघार के अंदर इस्तेमाल करेंगे, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। तो इसको हमने डिस्कार्ड नहीं करना है। तो लहसुन बस सारा इसमें से निकाल लेंगे, बाकी को डिस्कार्ड कर देंगे। इसका पेस्ट चाहिए था हमें। और ये यखनी आ गई है हमारे पास, ये तकरीबन 4 गिलास के बराबर होगी यखनी। चावल ले लिए हैं मैंने 600 ग्राम्स के बराबर। मैंने लिए हैं बासमती राइस, इसको मैंने आधे घंटे पहले सोक कर दिया था अच्छे से। आधे घंटे पहले ही सोक कीजिएगा इसको। अब हम बना लेते हैं इसका बघार। उसके लिए मैंने लिया है आधा कप ऑयल के अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज मैंने ली है 1 अदद, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। अच्छा, इसके लिए मैंने थोड़ी बड़ी पतीली ली है और उसके अंदर आप इसको पका लेंगे। और प्याज को हल्का सा फ्राई करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। और मैं आपको दूसरी तरफ इसके गरम मसाला दिखा देती हूँ। एक हमने लिया है तेज़पत्ता, और उसके बाद हमें चाहिए होगी लौंगे 6 से 7 अदद ले ली हैं। ज़ीरा चाहिए हमें 1.5 टीस्पून। काली मिर्चें ली हैं 10 से 12 अदद। काली इलायची ली है 2 से 3 अदद। और नमक ले लिया है मैंने 1.5 टीस्पून। यखनी में भी नमक ऐड किया था और ये राइस के हिसाब से नमक मैं ऐड कर रही हूँ उसके अंदर। ये सारी चीज़ें जब प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम ये ऐड कर देंगे इसके अंदर, इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। और इसके बाद हम इसके अंदर लहसुन ऐड करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट रहेगा 1 टेबलस्पून के बराबर, वो ऐड कर देंगे और इसको हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। और जो लहसुन हमने निकाला था, लहसुन का पेस्ट जो यखनी में से निकाला था, वो भी हम इसी के अंदर इसी स्टेज पे ऐड कर देंगे और इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद हम गोश्त ऐड कर देंगे और गोश्त को भी हम भून लेंगे। अच्छा, गोश्त बहुत ज़्यादा गला हुआ नहीं हो कि वो टुकड़े टुकड़े हो जाए, अच्छे से गला हुआ भी हो और साबुत भी हो, इतना होना चाहिए। तो ये देखिए, इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से, बस 1 मिनट तक आपने इसको भूनना है। जब गोश्त अच्छे से भुन जाएगा तब इसके अंदर हम यखनी ऐड कर देंगे। अच्छा, मेरे पास जो यखनी है वो तकरीबन 4 गिलास के बराबर है। आप लोग देख लीजिएगा, अगर यखनी आपकी ज़्यादा है तो रोक लेगा, क्योंकि चावल के हिसाब से वो ज़्यादा ना हो जाए पानी। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है, 4 गिलास ही होना चाहिए इतने चावलों के अंदर, क्योंकि मेरे पास जो राइस हैं वो थोड़ा ज़्यादा पानी सोक करते हैं, इस वजह से मैंने ऐड किया इसके अंदर। अब इसको हम पकने देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। जब हल्का सा पानी रह जाएगा और चावल जो हैं हमारे 80% कुक हो जाएंगे, तब हम इसको दम पे रख देंगे। तो देखिए, हल्का सा पानी है इसके अंदर और अब मैं इसको दम पे रख दूँगी 10 मिनट के लिए, लो मीडियम फ्लेम में। तो ये देखिए, दम आ गया है इसके अंदर और 10 मिनट तक इसको मैंने रख दिया था हल्की आंच पे बिल्कुल। और ये बहुत मज़ेदार सा हमारा पुलाव रेडी हो गया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। चावल देखिए कितने खिले खिले बने हैं। आपको पता होगा आप लोग कौन से क्वालिटी के चावल इस्तेमाल करते हैं, उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे हम। मैंने पानी बिल्कुल नहीं ऐड करा, यखनी ऐड करी है, लेकिन देख लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा लगे तो रोक लीजिएगा।
तो ये देखिए इसको मैंने सर्व कर दिया। इसको हम शामी कबाब और लहसुन की चटनी के साथ एंजॉय करते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है ये पुलाव। और किस किस के घर में बनता है इस तरह से पुलाव, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिनके घर में नहीं बनता है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सीख कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, और ये बहुत ही आसानी से घर में तैयार हो जाते हैं। और ये मैं आपको पैन में बनाना बताऊँगी, और क्विक सी रेसिपी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक चॉपर ले लिया है मैंने, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कीमा आधा किलो। तो ये बीफ का कीमा हैगा, और इसके अंदर फ़ैट भी इंक्लूडेड है, मतलब 20% फ़ैट है इसके अंदर। चिकना कीमा चाहिए बेसिकली हमें कबाब बनाने के लिए। इसमें मैं प्याज ऐड करूँगी, 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज है ये। इसके बाद में इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी, 8 से 10 अदद मिर्चें आप अपनी टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। फिर मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास नमक है 1 टीस्पून, गरम मसाला है 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है 1 टेबलस्पून, और ये कचरी पाउडर है 1.5 टीस्पून। अगर आपके पास कचरी पाउडर नहीं है तो आप पपीते का पेस्ट ऐड कर सकते हैं 3 टेबलस्पून। तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद में बेसन ऐड करूँगी, इसके अंदर भुना हुआ बेसन है ये 3 टेबलस्पून के बराबर, ये ऐड कर देंगे। अब इसको कवर करके हम इसको पीस लेंगे अच्छी तरीके से, बिल्कुल बारीक पीसना है आपने इसको, और सारी चीज़ें जो हैं यकजान हो जाए इतना आपने इसको पीसना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको पीसने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए अच्छी तरीके से ये पिस गया है, इसको निकालेंगे, और मैं आपको दिखाती हूँ कितना बारीक होना चाहिए, बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो ये देखिए इतना बारीक होना चाहिए ये, और सारी चीज़ें यकजान हो गई हैं। और अब मैं इसको रखूँगी, तकरीबन एक बाउल में निकाल लूँगी, और उसके बाद इसको हम रखेंगे 2 से ढाई घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है, जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतने अच्छे कबाब बन के तैयार होते हैं। तो बस इसको मैं कवर करके रख दूँगी। तो देखिए 2 से ढाई घंटे हो गए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, कोयले की स्मोक देना है हमें। तो कोयला मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था, एक फॉइल पेपर लिया है और उसको रख दिया है सेंटर में। इसके ऊपर मैं कोयला रखूँगी, थोड़ा सा ऑयल इस पर डालूँगी, और उसको कवर करके छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि एक अच्छा सा स्मोक आ जाए इसके अंदर। ये देखिए इस तरह से इसको छोड़ देंगे, बस इसी तरह से काउंटर पे। तो देखिए इसमें स्मोक आ गया है, इसको मैंने 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। कोयले को रिमूव कर देंगे, और अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, और इसमें हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे इसका। अच्छा, कबाब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने बड़े साइज़ के बना रहे हैं या कितने छोटे साइज़ के, लेकिन आप जो भी साइज़ के बनाएं याद रखिएगा कबाब बनाते वक्त, क्योंकि ये जब फ्राई होंगे तो ये थोड़े से श्रिंक भी होंगे, तो अपने साइज़ में छोटे होंगे। तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है इसका जो मिक्सचर है, और इसको मैं स्ट्रॉ के ऊपर लगा रही हूँ। मोटे साइज़ की स्ट्रॉ है मेरे पास, आप चाहें तो इसकी जो स्टिक्स होती हैं कबाब बनाने की आप वो भी ले सकते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था इसलिए मैंने हटा दिया है, और इसको आपने हाथ से बढ़ा लेना है। अगर हाथ पे स्टिकी हो रहा हो, ये स्टिक हो रहा हो, तो आप पानी लगा सकते हैं हाथ में। मेरे पास हल्का सा पानी है, थोड़ा सा पानी है, वो हल्का सा लगाया है बिल्कुल हाथ पे, इसको ऊपर से चिकना करने के लिए। और इवन साइज़ का आप इसको बस फैला लेंगे, और आराम से बस इस पे से निकालेंगे, और इसको रख दें एक तरफ प्लेट में। इसी तरह से हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे। इस मिक्सचर के अंदर तकरीबन 7 से 8 कबाब बन के तैयार होते हैं। ये देखिए बस इसी तरह से अब मैं सारे कबाब बना के तैयार कर लूँगी। अब मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। इसको हमें शैलो फ्राई करना है, तो बस थोड़ा सा ऑयल ऐड करा है, और इसको लो मीडियम फ्लेम पे हमने फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, उससे क्या होगा कबाब आपके अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर कलर आ जाएगा। तो बस आपने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, और एक तरफ से तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। जब अच्छा सा कलर आ जाए तो इसको हम टर्न कर देंगे इस तरह से, और टर्न करके भी हम इसको 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे, ताकि दूसरी तरफ भी अच्छा सा कलर आ जाए। क्योंकि मैरिनेशन टाइम हमने इतना अच्छा दिया है तो ये बहुत अच्छे से गल जाते हैं और बहुत मज़ेदार भी बनते हैं। तो देखिए बस इसको अब मैं निकाल लूँगी, इतना ही कलर देना था मुझे। अब इसी तरह से मैं सारे कबाबों को फ्राई कर लूँगी।
तो देखिए सारे कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं, बहुत ही मज़ेदार बने थे ये कबाब। इसके साथ आप एक अच्छा सा रायता बनाइए, नान के साथ एंजॉय करें या फिर पूरी पराठे के साथ एंजॉय करें। उसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, चाहें तो आप लोग देख सकते हैं सर्च करके। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से बहुत अच्छे से पक गए हैं, बहुत जूसी बने थे और बहुत ही मज़ेदार बने थे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।